हेलो एंड वेलकम टू दिस जावा ट्यूटोरियल। तो अगर आपने डेटा टाइप सीख लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, राइट, और आपको ये भी पता हो गया कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन और इनिशियलाइज करते हैं, तो जाहिर तौर पे अब आप थोड़ा बड़ा लॉजिक लिखना चाहोगे, राइट, जहाँ पे आप थोड़े ऑपरेशंस भी यूज़ करो। तो अगला टॉपिक जो आपको सीखना चाहिए वो है ऑपरेटर्स इन जावा। क्या क्या ऑपरेटर होते हैं जावा में। तो जो भी ऑपरेटर हैं जावा में उनको हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं: असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल, टर्नरी और इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम पहले तीन जो है असाइनमेंट, अर्थमेटिक और यूनरी, इनको सीखेंगे। तो इसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर तो आसानी है, जो कि इक्वल है, जिससे हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। तो इंट आई इक्वल टू जीरो अगर लें तो हम इंट आई में, जो कि एक वेरिएबल है आई, इंट टाइप का, उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं जीरो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके लिए अलग से एग्जांपल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। तो चलते हैं दूसरे ऑपरेटर, जो कि हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये बेसिक अरिथमेटिक की तरह ही है जो हम करते हैं अंक गणित। तो हमारे पास सिंबल थोड़ा अलग हो सकता है बस। तो हमारे पास है प्लस, राइट, जो जोड़ने के काम आता है दो नंबरों को। और अगर हम इसको स्ट्रिंग के संग यूज करें तो ये वो दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देता है, मतलब कि ज्वाइन कर देता है एक दूसरे के साथ। क्योंकि स्ट्रिंग को तो हम वैसे तो जोड़ नहीं सकते 5 + 6 11 की तरह, तो उनको वो आपस में ज्वाइन करा देता है। तो हम लोग देखते हैं अभी एग्जाम्पल। माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम एस्ट्रिक यूज करते हैं, वी डोंट यूज क्रॉस, ठीक है। डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश। अब इसमें एक नया चीज है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो हमको रिमाइंडर देता है। इससे हमको मिलेगा, वो होता है क्वेश्चन, राइट, इससे हमको मिलेगा रिमाइंडर। तो इसके लिए हम परसेंटेज यूज करते हैं। तो ये 5 ऑपरेटर हैं जो हम यूज करेंगे अपनी अरिथमेटिक करने के लिए जावा वेरिएबल्स के साथ। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। तो आ गया इक्लिप्स में। तो इसमें क्या करते हैं हम, अब ऑपरेटर रिलेटेड कोड बनाने के लिए हम एक नया पैकेज बना लेते हैं। ये बेसिक्स में ही आएगा, पर इसमें ही हम एक सब पैकेज बना लेते हैं जिसमें हम सारा ऑपरेटर का कोड रखेंगे। तो उसके लिए हम बेसिक्स पे क्लिक करके न्यू पैकेज करके बेसिक्स डॉट ऑपरेटर कर देते हैं। तो इससे एक सब पैकेज बन गया। तो आपके फाइल सिस्टम में ये बेसिक के अंदर एक नया डायरेक्टरी बन जाएगी ऑपरेटर्स करके। तो अगर देखना है तो हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज यहाँ क्लिक करें अगर, तो हमको हमारी वर्क स्पेस में ले जाएगा। तो बेसिक्स, उसके अंदर ऑपरेटर्स, बेसिक्स ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो अब हम एक नई क्लास बनाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर डेमो। इसके अंदर तो वेरिएबल ले लेते हैं, एक हो गया से 6, एक और हो गया y = 8। अब अगर हम इंट रिजल्ट इक्वल टू x+y करें तो ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन, एडिशन। और इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, एडिशन प्लस रिजल्ट। ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 6 + 8 14। अब अगर हम दूसरा करें सब्ट्रैक्शन, क्या करते हैं इसी में कर लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट माइनस से 2, राइट। तो जो रिजल्ट की वैल्यू थी उसको हमने 2 से घटा दिया और नई वैल्यू रिजल्ट में ही असाइन कर दी। सब्ट्रैक्शन
तो अभी हो गया रिजल्ट 12, राइट। 6 + 8 14, 14 में से 2 घटाए तो 12। अब अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लीकेशन, जो कि हो गया हमारा तीसरा ऑपरेटर, हम पूरा यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 12 था रिजल्ट की वैल्यू, अभी उसमें हमने 2 से गुणा कर दिया मल्टीप्लाई, तो 12 × 2 24। अभी हो गया हमारा 24 रिजल्ट में। अब हम करते हैं चौथी चीज जो है डिवीजन। तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट बाई, अगर हम 4 कर दें, डिवीजन, पुरानी वैल्यू थी रिजल्ट की 24, 24 का हमने भाग दिया 4 से, तो 24/4 6 आ गया क्वेश्चन पार्ट, राइट। अब हमको करना है मॉड्यूलस। तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट परसेंटेज, अगर हम 3 करेंगे तो देखें क्या आएगा। वो कर देते हैं रिमाइंडर इज, तो पुरानी वैल्यू थी 6, अब अगर हमने उसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। अगर वैसा करना है तो अगर हम 4 से कर दें तो 4 इंटू 1 ही होगा 4, तो 6 - 4 2, तो रिमाइंडर हो गया 2। तो ये हो गए हमारे पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर हम स्ट्रिंग के संग यूज करेंगे प्लस को, तो वो उन दोनों 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देगा। तो ये एक तरह से ओवरलोडेड कह सकते हैं। दिस इज एक स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग में अगर है स्ट्रिंग, तो अगर हम एक कॉनकैट str लें और इसमें हम कर दें s1 + s2, तो इसमें आ जाएगी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग इज str, नॉट str, कॉनकैट str। तो इसमें पूरा आ गया, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो अगर हम स्ट्रिंग के संग प्लस को यूज करें तो ये 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देती है, उसको उसके साथ दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगी। अगर हम नंबर के संग यूज करेंगे तो ये इन 2 नंबर्स को आपस में जोड़ देगी। अब इसमें एक चीज और होती है जो कि है प्रीसीडेंस, मतलब कि किसको ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी, ये कह सकते हैं, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेशन को ज्यादा प्रेसिडेंस मिलता है, और ये तीनों एक ही लेवल पे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर हैव द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। तो अगर ये तीनों एक साथ यूज हो रहे हैं तो क्या होगा कि ऑपरेटर को हम लेफ्ट टू राइट करेंगे यूज। तो अभी एग्जांपल में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। फिर अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखें तो ये इसके थोड़ा नीचे आते हैं लेवल में, तो इनका प्रेसिडेंस इन तीनों से कम है और इन दोनों का एक जैसा है। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज होंगे तो भी लेफ्ट टू राइट यूज होगा। तो ये हो गई एक चीज। अब इस प्रेसिडेंस के हिसाब से अगर हमको ऐसा चाहिए कि हम पहले B+C करें, अगर A × B+C है तो अगर हम प्रेसिडेंस से जाएं तो पहले A × B होगा, राइट। और अगर हमको चाहिए कि हम B+C पहले करें तो हमको राउंड ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे, जैसा कि हम करते भी हैं, राइट। अरिथमेटिक में तो सेम चीज। और हम एक से ज्यादा पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं। तो ये पहले इनर ब्रैकेट करेगा, फिर आउटर ब्रैकेट, तो पहले A+B करेगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो × C करेगा। तो ऐसे हमारे ये राउंड ब्रैकेट काम करते हैं।
तो इसका हमको देखना है अगर, तो इंट एक्स इक्वल टू अगर हो गया 12, इंट वाई हो गया से 6, तो के अंदर पहले भी इसको हम कर देते हैं ए और बी। अब अगर हमको प्रेसिडेंस देखना है तो अगर हम कर दें ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए इंटू बी, तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन इनका लेवल एक ही है, तो ये लेफ्ट टू राइट करेगा काम। तो पहले इसको करेगा, तो 12/6 हो गया 2, फिर इसको करेगा 12 × 6 72, और 72 + 2 74 आना चाहिए हमारा आंसर। राइट, बार हो गया 74, क्योंकि इन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल एक ही है, तो पहले ऐसे करेगा फिर इसको करेगा, फिर प्लस बाद में होगा। अब अगर हम इसमें एक और ले लें, इंट ई इक्वल टू 20, तो आर इक्वल टू, अगर हम ये करते हैं ए इंटू बी प्लस सी, और फिर हम कर देते हैं आर इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, तो वेरिएबल वही है, ऑपरेशंस वही है, पर ब्रैकेट की वजह से कैसे बदल जाएगा रिजल्ट वो देखते हैं। राइट, पहला हो गया 92, दूसरा हो गया 312। क्यों? क्योंकि पहली बार ये पहले ये करेगा ए इंटू बी, जो कि हो गया 12 × 6 72, उसमें 20 को जोड़ा, तो 72 + 20 92, इसलिए 92 आ गया। अब इसमें क्या होगा, पहले ये करेगा बी प्लस सी क्योंकि ब्रैकेट है, तो 26 हो गया, बी प्लस सी हो गया 26। अब 26 × 12 हो जाएगा 312। राइट, अगर हम देखें 26 तो 25 से कर लें, तो 25 × 12 300, एक और प्लस 12 312। तो ये हो गया थोड़ा प्रीसीडेंस के बारे में। तो इस तरह हमारे हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमने उनका यूज भी देख लिया और कैसे ब्रैकेट की वजह से बदल जाता है और क्या प्रीसीडेंस होता है अगर सेम लेवल हो, ये भी समझ लिया। इसके संग हम चलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में, जिसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आप एक साथ यूज कर सकते हो प्लस इक्वल टू। तो अगर हम ऐसे लिखें x प्लस इक्वल टू 7, वो इक्विवेलेंट होता है x इक्वल टू x प्लस 7 के, और इसी तरह बाकी सारे ऑपरेटर भी। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। तो इसके लिए बना लेते हैं एक नई क्लास, का नाम रख देते हैं कंपाउंड ऑपरेटर डेमो, और 5 ऑपरेशन है, तो चलो 5 वेरिएबल बना लेते हैं। तो इंट ए इक्वल टू 4, इंट बी इक्वल टू 5, इंट सी इक्वल टू 8, इंट डी इक्वल टू 12, इंट ई इक्वल टू 15। अब हम क्या कर सकते, ए प्लस इक्वल टू 5, ये इक्विवेलेंट होगा ए इक्वल टू ए प्लस 5 के। तो इसके बाद अगर हम देखें, वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए, हो गई 9, 4 + 5 9। इसको हम ऐसे शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं सेम चीज को। इसी तरह अगर हम देखें तो b माइनस इक्वल टू हम कर सकते हैं, 5 है वो लिट से 3 कर दिया, तो वो बराबर हो गया b इक्वल टू b-3 के। मैंने किया तो वैल्यू b कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2,
5 माइनस 3। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए माइनस इक्वल टू बी, किसी भी ऑपरेशन के संग कर सकते हैं। ये हो गया ए इक्वल टू ए माइनस बी के इक्विवेलेंट, राइट। तो अगर हम फिर से ए की वैल्यू प्रिंट करा ले तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमको एक लिटरली लिखना हो, दो वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। और कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे माइनस से कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए 7 क्योंकि पहले 9 थी और बी 2 थी, तो 9 माइनस 2 हो गया 7। जल्दी से बाकी भी बना लेते हैं। तो सी इंटू इक्वल टू 3 कर दें अगर हम जल्दी से लिखते हैं, सी इज सी। ये हो गया हमारा सी इक्वल टू सी इंटू 3 के बराबर। फिर अगर हम करना है डी के लिए तो डी टू 4, ये बराबर हो गया डी इक्वल टू डी बाई 4 के, और इसकी वैल्यू हो गई डी इज डी। इसी को जल्दी से कॉपी किया इधर, इसी में बदला मैंने ई परसेंट इक्वल टू 4 ही रहने देते हैं, तो ये बराबर हो गया ई परसेंट 4 के, और वैल्यू ऑफ ई इज ई। तो सी था पहले 8, 8 इंटू 3 किया 24 हो गया। 12 था, 12 में 4 से डिवाइड किया डी को तो 3 हो गया। इसमें भी 15 था, 15 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, तो 3 आ गया रिमाइंडर, तो ये भी 3 आ जाएगा। जो हम 2 कर देते हैं अगर इसको, तो 1 आ गया, 2 7 14 होगा, तो 15 माइनस 14 रिमाइंडर 1 होगा। अब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 के। तो इस तरह हम शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़ होते हैं, आपको कोड में बार बार दिखाई देगा, लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा। तो अब आपको पता है, राइट, ये इसके बराबर ही होता है, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं। अब आते हैं हम यूनरी ऑपरेटर पे। तो इनका नाम होता है यूनरी ऑपरेटर क्योंकि इसमें हमको एक ही ऑपरेंड चाहिए। वैसे मोस्टली ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, राइट, क्योंकि हमको 2 ऑपरेंड चाहिए, जैसे ए प्लस बी, राइट। तो इसमें हमको 2 ऑपरेंड चाहिए, ए और बी। इसमें हमको एक ही चाहिए, इसीलिए नाम है यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर होता है प्लस, जो पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करता है, पर ये जनरली हम लोग नहीं यूज करते, राइट। अगर हम 7 केवल लिखें इंट आई इक्वल टू 7, तो हम पहले ही मतलब ये माना ही जाता है, राइट, कि वो प्लस ही होगी, वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। माइनस में जरूर ऐसा है कि अगर हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो माइनस लगाते हैं, तो पहले 2 इस काम आते हैं। फिर होता है प्लस प्लस, जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो अगर हम लिखें एक्स प्लस प्लस, तो ये इक्विवेलेंट है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 के। इसी तरह माइनस माइनस है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब एक्स माइनस माइनस इक्विवेलेंट होगा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 के। फिर होता है लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये बुलियन वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, माने उसको पलट देगा। तो अगर पहले फॉल्स था तो हम नॉट लगाएं तो वो ट्रू हो जाएगा, और पहले ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल करके थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक नई क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास यूनरी ऑपरेटर डेमो। इसमें भी हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 6, इंट बी इक्वल टू 8। अब देखें तो ये दोनों वैसे ही पॉजिटिव है, राइट, अगर हम पहला लें तो। अगर हम इसमें प्लस लगा भी दें तो भी ठीक है, इसको गलत नहीं मानते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम लोग नहीं लगाते हैं, वैसे क्यों ज़्यादा टाइप करें। तो अगर हम वैल्यू ऑफ ए करें
तो वो 6 ही दिखा रहा है, राइट। अब अगर ये हम माइनस कर दें तो माइनस हमको चाहिए, बी इज बी, और ये हम हटा भी दें तो अभी भी ए 6 रहा, बी -8 हो गया। ठीक है, तो हम प्लस साइन मोस्टली नहीं लगाते, माइनस ही लगाते हैं, क्योंकि प्लस वो माना ही जाता है अगर कोई वैल्यू नहीं दी है। इसके बाद अगर हम इंक्रीमेंट में आए तो अगर हम ये प्लस प्लस कर दें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो अभी वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, पहले 6 थी, अब उसमें ए इक्वल टू A+1 हो गया, राइट, तो 7 हो गई। इक्विवेलेंट है ए इक्वल टू A+1 के। अब अगर हम इसमें फिर से कर दें माइनस माइनस, तो हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले 7 हुई थी, वापस 6 हो जाएगी, राइट। तो हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे ही लौट आएंगे, A-1 के इक्विवेलेंट हो गया ये, और ए की वैल्यू हो गई 6। ठीक है ना। और अगर हमको कॉम्प्लीमेंट देखना है तो बुलियन फ्लैग, सॉरी, बुलियन फ्लैग इक्वल टू, अगर हम फॉल्स रखें पहले, तो अगर हम इफ में इसको यूज करें तो इफ नॉट फ्लैग, तो ये इसको ट्रू कर देगा, और ट्रू में ही ये इफ ब्लॉक में जाता है। इसका मतलब अभी ये जाएगा इन इफ ब्लॉक, वैसे फॉल्स में नहीं जाता है, तो फ्लैग इज फॉल्स, लेकिन यहाँ पे आया तो नॉट फ्लैग, नॉट फॉल्स इज ट्रू, इसलिए ये इसमें जाएगा और इसको डिस्प्ले करेगा। अगर हम इसको ट्रू कर दें तो यहाँ पे आके वैल्यू पलट के फॉल्स हो जाएगी, इसलिए इसमें नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब हमको एक चीज और समझनी है जो कि है इसी से रिलेटेड, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड, कि हम इसको किस ओर लगाते हैं, दाईं ओर या बाईं ओर, उससे हमारा थोड़ा सा एक चेंज आता है। तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, अगर हम इसको लगाएं लेफ्ट साइड माने बाईं ओर, और पोस्ट फिक्स अगर हम इसको लगाएं दाईं ओर ऑपरेंड के। तो इसमें क्या होता क्या है, अगर प्रीफिक्स है पहले आ रही है वैल्यू, तो वेरिएबल पहले अपडेट होता है और नई वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होती है। और अगर बाद में आ रहा है, ठीक, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों के लिए है ये चीज, तो हम ओरिजिनल वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, फिर वेरिएबल अपडेट होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको यहाँ थोड़ा सा हम करके समझते हैं। ओके, ये हम सारे एटलीस्ट ये वाले कमेंट कर देते हैं जिससे बीच में वैल्यू चेंज ना हो। अब यहाँ आया हम, इंट ए था 6, अब हम एक नया लेते हैं इंट रिजल्ट, और उसको हम देते हैं A++। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। अब ये है बाद में, इसका मतलब ये पहले ये वैल्यू असाइन करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज करेगा, बाद में अपडेट करेगा या इंक्रीमेंट करेगा अपने आप को, राइट। इसके संग अगर हम देखें तो रिजल्ट आया 6, और इसके संग वैल्यू ऑफ ए भी प्रिंट कराएं, क्योंकि वो चेंज होनी चाहिए, तो वो भी देख लें। तो रिजल्ट आया 6, वैल्यू हो गई ए की 7। तो पहले इसने ओरिजिनल वैल्यू असाइन की, फिर अपने आप को अपडेट किया, ए इक्वल टू A+1। और अगर हम इधर करेंगे, अब ये पहले अपडेट करेगा फिर असाइन करेगा, तो दोनों साथ हो गए। तो ये डिफरेंस होता है, इसको हम किस और यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स। सेम चीज हो जाएगी माइनस माइनस के साथ। डिक्रीमेंट किया अगर, तो अभी ये पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर अपडेट करेगा, तो दोनों 5 हो जाएंगे। अगर हम इसको हटा के इधर कर दें, तब रिजल्ट रहेगा 6, पहले ये ओरिजिनल वैल्यू इधर डालेगा तो रिजल्ट में आ जाएगा 6, फिर एक को अपडेट करके 5 कर देगा। तो ये आप एक चीज याद रखिए
अगर बिगिनर है तो ऐसा ये क्विज में ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, किसी कंपनी का या कोई भी आप प्लेसमेंट के लिए या जो भी कर रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन ज़रूर रहता है उसमें। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ये चीज़ थोड़ा पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क आता है वो ध्यान रखना है। तो इस तरह हो गए हमारे सारे ऑपरेटर, असाइनमेंट, अर्थमेटिक, यूनरी और कंपाउंड असाइनमेंट। Thanks for watching the video. Please don't forget to like and subscribe.